ये फ्राइडे को गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग अभी -250 274 पॉइंट्स के आसपास नीचे की आई है, और उसके बाद में सिचुएशन और थोड़ी सी खराब हुई है। तो यूएस ने ईरान की ऑयल रिफाइनरी वगैरह पे अटैक कर दिया है। तो अभी एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद ही है, प्लस उसके बाद में अगर प्रोडक्शन वगैरह भी थोड़ी कम हो जाएगी तो ऑलरेडी आई थिंक फ्राइडे के दिन 10% ऊपर जाके क्रूड बंद हुआ था 93 के आसपास। अभी उसका फ्यूचर्स जो चल रहा है वो दिखा रहे हैं ऑलमोस्ट 110 $111 के आसपास पे चल रहा है, ठीक है। 20% के आसपास का जंप है वो। आई थिंक उसका अगर आप नाम देखोगे तो यूएस ऑयल यूएसडी करके है, राइट। तो उसे अगर आप सर्च करोगे ना गूगल पे तो आपको दिखेगा कि $111 के आसपास कहीं पे चल रहा है अभी इस टाइम। तो देखिए ये चीज़ तो हमें बहुत इफेक्ट करेगी, बिकॉज अगर क्रूड ऑयल का प्राइसेस ऊपर वगैरह जाएंगे तो हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारा इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पे पड़ेगा, तो ये काफ़ी सिचुएशन ना सीवियर हो सकती है हमारे लिए। अभी देखिए अगर हम डेटा देखते हैं, सबसे पहले रिटेलर्स का डेटा देखते हैं, तो ये लोग तो बुलिश होके गए हैं मार्केट में। इन्होंने किया क्या है, 1,93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, और उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग से निकले हैं ये लोग, ठीक है। तो मतलब हेज भी नहीं करी है इन्होंने पोजीशन के, तो डायरेक्टली पुट शॉर्ट करके गए हैं इस एक्सपेक्टेशन में कि भाई मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा एक सपोर्ट के पास में। कॉल शॉर्ट करे हैं 5,49,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 6,35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे कॉल बाइंग प्लस पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन है कि भाई मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा। डीआईआईज ने इक्विटी में 6,685 करोड़ की बाइंग करी थी फ्राइडे को। फ्यूचर्स में 1,690 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं लॉन्ग साइड के, शॉर्ट साइड के 150 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। एफआईआई इसका डेटा देखते हैं तो आपको दिखेगा काफ़ी बियरिश हो गया है ये डेटा पिछले दिन से ऑप्शंस का इनका, प्लस फ्यूचर्स में भी शॉर्ट साइड की पोजीशंस ही ऐड हो रही हैं। फ्यूचर्स में 3,130 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 9,300 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। ऑप्शंस के अंदर आप देखोगे तो पुट शॉर्ट तो कुछ किया ही नहीं है, 51 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने ऐड किए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग आप देखोगे तो 88,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की करी है, ठीक है। तो नेकेड पुट बाय करके जा रहे हैं ये लोग भी। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 1,45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ओवरऑल इनका तो देखिए कॉल शॉर्ट करके जा रहे हैं, प्लस पुट बाइंग भी करी है काफ़ी। फ्यूचर्स के अंदर भी शॉर्ट है, तो ओवरऑल सेंटीमेंट तो ये बियरिश ही लेके जा रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड में जाने वाला है। प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये लोग पुट शॉर्ट से निकले हैं, पुट बाइंग इन्होंने भी ऐड करी है 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। कॉल शॉर्ट करे हैं 2,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 1,75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल शॉर्ट प्लस पुट बाइंग में है, ठीक है। तो एफ आई आईज और प्रोज बियरिश होके जा रहे हैं, रिटेलर्स बुलिश होके जा रहे हैं। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.68 पे, बियरिश टेरिटरी के अंदर है। इन द मनी के अंदर ऑल तो हमें बहुत एग्रेसिव कॉल राइटिंग वगैरह दिखाई नहीं दे रही। अब उसका रीजन ये भी हो सकता है बिकॉज लास्ट लास्ट में ही मार्केट के अंदर एक काफी डिप आई थी, है ना, अचानक से ही। प्लस पुट राइटर्स तो निकल गए हैं मार्केट के अंदर से, इन द मनी में पुट राइटर्स भी नहीं है। कॉल और इन द मनी के आउट ऑफ द मनी पे भी जाके आप देखोगे तो पुट राइटर्स इतने कोई एग्रेसिव है नहीं, हर जगह से पोजीशंस क्लोज करी है। सपोर्ट 24,200 पे हमें अभी करंटली दिखाई दे रहा है। अगर ये वाला लेवल भी टूटता है मार्केट के अंदर तो फिर आप ये देखो 24,000 वाले लेवल पे भी कॉन्फिडेंस तो है नहीं, बिकॉज पुट राइटर्स यहाँ से निकले हैं। तो टेक्निकल चार्ट के ऊपर तो अगर ये दो लेवल्स भी टूटते हैं तो नीचे 23,850 के आसपास कहीं पे सपोर्ट बनती है मार्केट में। बट अब जिस तरीके से क्रूड का प्राइस दिख रहा है कि $111 वगैरह के आसपास हो सकता है, तो फिर वो तो और मेजर इम्पैक्ट डाल सकता है हमारे ऊपर। मेन रेजिस्टेंस 24,700 पे है, यहीं पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग वगैरह हुई है। तो जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा तो आइडियली कोई बाइंग की पोजीशन एज सच बनती नहीं है। इंडिया विक्स वगैरह भी अगर आप देख के चलोगे काफ़ी ऊपर है, तो इस लेवल के पास में भी अगर पहुंच जाएगा तो कॉल राइटर्स को कोई एज सच प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो देखिए मैंने आपके साथ में क्या डिस्कस किया था, मैंने आपको बोला था इस जोन के बीच में बिल्कुल अवॉइड कर देना मार्केट, है ना। आप देखो अगर मार्केट खुला गैप डाउन करके खुला, बट पूरे टाइम साइडवेज ही रहा। ऑल दो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स को भी कोई एडवांटेज मिली नहीं होगी बिकॉज इंडिया विक्स बढ़ रहा था, ठीक है, पूरे टाइम। उसके बाद जब इस लेवल का ब्रेकडाउन आया है हमारा, इस वाली कैंडल के बाद में मार्केट ने मूव दिया है। मैंने आपको टारगेट शायद इधर वाले लेवल के बोले थे, बट आप इन दी एंड देखोगे तो प्रॉफिट में ही रहे होगे उस वाले केस में, अगर यहाँ से किसी ने पोजीशंस बनाई दी होंगी इसके। तो अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने पैटर्न तो पूरा लोअर हाई लोअर लो का ही बनाता रहा है, एंड एंड में ब्रेकडाउन भी दिखाया है, राइट।
अब अगर मार्केट 24,300 वगैरह वाले लेवल के नीचे ही खुलता है, जो कि अभी लग रहा है 469 पे हमारी क्लोजिंग आई है, ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट के आसपास गिफ्ट निफ्टी डाउन है, तो आप यहाँ से लगाओगे तो 269 के आसपास के लेवल बैठते हैं ना, कहीं इधर वाले जोन के आसपास पे। अब मॉर्निंग में खुलने के बाद में, बिकॉज वो यूएस ऑयल यूएसडी जो है वो दिखा रहा है $111 के आसपास, तो हो सकता है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट और कुछ बढ़ जाए और कोई बड़ा गैप डाउन हो जाए। अगर बहुत बड़ा कोई गैप डाउन हो जाता है, मार्केट 24,000 के आसपास खुल जाता है कहीं पे, या फिर 23,800 के आसपास या 850 के आसपास खुल जाता है, तो अवॉइड कर देना आप मार्केट को। बिकॉज उसके बाद में मार्केट क्या करेगा, मार्केट थोड़ा साइडवेज होने की कोशिश करेगा, ठीक है, एक कंसोलिडेशन वगैरह दिखाएगा, उसके बाद में कोई ब्रेकडाउन आएगा, तो फिर आपकी अपॉर्चुनिटी बनेगी 10:30-11 बजे के बाद में ही। अदरवाइज मार्केट अगर यहीं कहीं पे खुल जाता है इस वाले लेवल पे, तो ज़्यादा अच्छा हमारे लिए ये रहेगा कि ये लेवल मार्केट के लिए अभी करंटली सपोर्ट है, राइट, ये वाला। तो अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ही खुल रहा है, ऊपर की तरफ आता है और इस जोन के आसपास आके 300 से लेके ऑलमोस्ट आपका ये 400 का या 380 का जोन है, अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन बनता है, कोई बियरिश पैटर्न बनता है, जो मैं बताता हूँ, बियरिश मदर बेबी कैंडल या फिर बियरिश एंगल्फिंग कैंडल वगैरह बनती है, या इवनिंग स्टार का पैटर्न बनता है, तो आप यहाँ से शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं, जिसके टारगेट आप रखोगे 24,162 के, उसके नीचे 24,071 का। बिकॉज अभी अगर आप सिनेरियो देखोगे पिछले 2-4 दिन का, तो मार्केट कर क्या रहा है, आपको गिफ्ट निफ्टी के अंदर एक बड़ा गैप डाउन दिखाई देता है, उसके बाद मॉर्निंग में वो रिकवर करके खुलता है थोड़ा सा, और धीरे धीरे करके पूरे दिन में रिकवर कर जाता है थोड़ा बहुत, राइट। 2 दिन से यही सिनेरियो बन रहा था। अब ये ना एक ट्रैपिंग भी हो सकती है कि मार्केट इस बारी गैप डाउन करके खुले और सीधा नीचे की तरफ ही चलता चला जाए, है ना, क्योंकि बिकॉज लोगों के दिमाग में ये रहेगा कि मार्केट रिकवर तो कर ही रहा है बार बार, सिर्फ न्यूज़ की वजह से नेगेटिव खुलता है, उसके बाद रिकवर कर जाता है। तो एक दिन अब हो सकता है वो कोई ट्रैपिंग का दिन हो, जिस दिन मार्केट लगातार ही नीचे की तरफ आएगा, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। तो उस केस में हमें तो लेवल टू लेवल चलना है, तो अगर इस लेवल के नीचे खुल रहा है, इधर जाके रिजेक्शन ले रहा है, हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे पहला टारगेट, दूसरा टारगेट ये है, मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करनी है, इसके नीचे का जो लेवल है वो 23,850 का, तो उसको मार्क करके रखिएगा आप। अगर यहाँ से कुछ इस तरीके की बुलिश कैंडल बन जाती है, सपोज कीजिए खुलता मार्केट गैप डाउन करके इस लेवल के नीचे, बट 15 मिनट की कैंडल कुछ ऐसे बना देता है, तो आप टारगेट ना इस वाले लेवल तक कर सकते हो, जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है 24,469 का, ज़्यादा से ज़्यादा। बिकॉज यहाँ से फिर दोबारा से रिजेक्शन बन सकता है, या इस लेवल के आसपास से रिजेक्शन दोबारा बन सकता है, ऑलमोस्ट 24,500 का जो लेवल है। तो अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनी, तो उस कैंडल के नीचे का आप ऐसे लगा के बाइंग के लिए देख सकते हो, इस लेवल तक के लिए, मैक्सिमम अप टू उस लेवल के लिए। और कोई बहुत ही बड़ी इस तरीके की कैंडल बन जाती है सपोज कीजिए, तो अवॉइड कर दीजिएगा उस अपॉर्चुनिटी को, बिकॉज आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ही बेकार हो जाएगा उस केस में। बुलिश अब हम कब हो सकते हैं, देखिए अगर ऐसा कुछ होता नहीं है, मार्केट सपोज कीजिए किसी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ ऊपर की साइड में खुल जाता है बाई चांस, तो अगर 15 मिनट की क्लोजिंग हमें 24,705-7,010 के ऊपर मिल जाती है, तभी हम बाइंग के लिए देखेंगे, टारगेट्स अपने करेंगे इस एरिया को पहले, विच इज़ 24,900, मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करनी है, इसके बाद में फिर ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट के ऊपर ये गैप वाला जोन आ जाता है, इसको टारगेट करेंगे उस केस में, विच इज 25,000 के आसपास का लेवल है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो बुलिश अपॉर्चुनिटी हम अब इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग के बाद ही देखेंगे। नीचे के लेवल्स मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ही दिए हैं, बहुत ही बड़ा गैप डाउन हो गया तो मैंने आपको बताई है, उस केस में आपको वेट ही करना है, 10:30-11 बजे के बाद में ही कोई अपॉर्चुनिटी देखनी है, प्राइस एक्शन को देखते हुए, प्लस कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देखते हुए। अभी देखिए अगर सेंसेक्स डिस्कस कर लेते हैं, तो सेंसेक्स के अंदर ना ये एक मार्केट में लोअर हाई लोअर लो का करते हुए मार्केट ने एक स्विंग लगाया है, राइट। तो जब तक मार्केट, अब ये सपोर्ट लेवल था मार्केट के लिए, मार्केट ने इसका ब्रेक डाउन किया, मार्केट लगातार नीचे आता रहा, तो मैंने आपको ये वाला लेवल दिया था कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलता है तो शॉर्ट टर्म के लिए देखिएगा, एंड एंड में आया मार्केट, अपॉर्चुनिटी बिल्कुल एंड में दी है मार्केट ने, बट मार्केट जिसने भी देखा होगा वो प्रॉफिट में ही रहा होगा एट द एंड ऑफ द डे। अब बिल्कुल सिमिलर चार्ट बनता है निफ्टी की तरह, उसी तरीके का सिनेरियो दिखाई दे रहा है। आइडियली जब तक मार्केट 79,400 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता, ये 355 का लेवल है, बट एटलीस्ट इस स्विंग के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता, ये ऑलमोस्ट 500 का लेवल निकलेगा आप, इसके ऊपर जब क्लोज करेगा तभी बाइंग के लिए देखेंगे, टारगेट 79,834 के रखेंगे। अगर इन लेवल्स के ऊपर भी क्लोज कर देता है, तभी कोई फर्दर बाइंग के लिए देखेंगे, 80,296 के लेवल रहेंगे अपने। नीचे की साइड में मार्केट गैप डाउन करके खुलता है, इस लेवल के भी नीचे खुल जाता है 78,433 के नीचे, तो हमें देखना है ऊपर की साइड में आके कहीं रिजेक्शन बनता है या बियरिश पैटर्न कोई बनता है, तब शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट्स तो जो लो लगे हैं यहाँ पे वो वाले रहेंगे, दूसरा टारगेट अपना रहेगा 77,758 का।
ठीक है, तो ये 2 लेवल हैं और इसके नीचे का लेवल तो काफ़ी दूर है, बिकॉज़ यहाँ पे गैप आ जाता है, फिर डे के चार्ट पे आप देखोगे तो 76,440 के आसपास। तो इस लेवल के नीचे तो काफ़ी बड़ा लेवल है नीचे की साइड में, ठीक है? तो उसका ध्यान रखिएगा, बट मैंने आपके लेवल डिस्कस कर दिए हैं यहाँ पे। बुलिशनेस 79,500 के ऊपर ही देखेंगे, ठीक है, इस लेवल के ऊपर ही। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको ये जोन तो बिल्कुल अवॉइड करने के लिए बोला था कि इसको अवॉइड कर देना। मार्केट ने जैसे ही इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी तो हमारी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनती। टारगेट्स मैंने आपको 57,521 के बताए थे, वहां तक मार्केट आया नहीं, बट एक बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया होगा इसके अंदर। और जिनकी पोजीशन इंटैक्ट होंगी तो उनके लिए और अच्छा है। मार्केट अगर गैप डाउन करके खुल ही रहा है 250 पॉइंट के आसपास, अगर बाई चांस खुल जाता है तो एटलीस्ट 500 पॉइंट तो इसमें भी खुलेगा नीचे की साइड में। तो अगर इतना नीचे खुलता है तो ऑलमोस्ट इस जोन के आसपास मिलेगा, तो आपका टारगेट तो हिट हो ही जाएगा वो। अब इसमें देखिए सपोर्ट के लेवल ना बड़े पास पास निकल के आ रहे हैं, ऑल्दो हैं 200 पॉइंट के डिफरेंस पे, बट कैंडल्स अब इतनी बड़ी मूव कर रही हैं इंडिया विक्स की वजह से, तो आपको ये लेवल्स छोटे दिख रहे हैं। अब अगर मार्केट इन लेवल्स के नीचे ही खुल जाता है 56,807 के नीचे, तो हम शॉर्टिंग के लिए ही देखेंगे, टारगेट अपने 56,156 के रखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अदरवाइज बिकॉज अगर यहाँ पे कहीं पे खुलेगा तो इन जोन पे कहीं पे भी सपोर्ट थोड़ा मार्केट बना सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ से हमारी गैप डाउन के बाद में बैंक निफ्टी के अंदर एकदम इमीडिएटली अपॉर्चुनिटी बनेगी नहीं अच्छी। बुलिशनेस कोई भी देखनी है तो वो देखनी है 58,479 के ऊपर। अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर मिलती है तब बाइंग के लिए देख सकते हैं, जिसके पहले टारगेट्स हम रखेंगे 59,000 वाले लेवल के। बट इस अपॉर्चुनिटी को आप थोड़ा सा कम क्वांटिटी में देखिएगा जो ज़्यादा लॉट्स में ट्रेड करते हैं, बिकॉज यहाँ पे गैप है, राइट। ये गैप पे जाके भी मार्केट रिजेक्शन कर सकता है। तो अगर कोई सपोज कीजिए इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है, लकीली की कैंडल भी छोटी बन जाए और इस लेवल के ऊपर क्लोज कर दे, तो आप पहले टारगेट्स उसके इस लेवल के रखिएगा 58,800 के। यहाँ पे आप अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर लेना, उसके बाद में नेक्स्ट लेवल आप इस लेवल के लिए छोड़ देना, ठीक है, 59,372 के लिए। अगर इस लेवल के नीचे ही क्लोज कर देता है 57,521 के की छोटा मोटा गैप डाउन करके खुल जाता है और 15 मिनट की क्लोजिंग इसके नीचे आ जाती है, तो टारगेट अपने मैंने आपको बता दिए 57,157 के हैं। अब इसमें ये जोन पास में है, तो फिर अगर यहाँ पे पहुंच जाए तो आप अवॉइड कर देना, या फिर जिनके पास पोजीशंस हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपना थोड़ा। फर्दर 56,807 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तब हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, टारगेट 56,156 के रहेंगे। So this is my analysis for tomorrow. Thank you for watching my video, guys. Have a good day.